कितने पैसे हों तो ज़कात देना ज़रूरी है और किसको ज़कात दे सकते हैं और किसको ज़कात नहीं दे सकते, मुकम्मल डिटेल के साथ आसान अंदाज से सीख लें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हमने सीखना है किसके पास कितने पैसे हों तो उस पर ज़कात देना ज़रूरी है और किसके पास कितने पैसे हों तो उसको ज़कात दे सकते हैं या नहीं दे सकते, किसको ज़कात देनी है, किस पर देना ज़रूरी है, मुकम्मल डिटेल के साथ आसान अंदाज से बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको तसल्ली के साथ समझ आ जाएगी और आपकी सारी कन्फ्यूजनें दूर हो जाएंगी। ये बात याद रखें कि ज़कात किस पर वाजिब है। नॉर्मल आमतौर पर आपने ये सुना होगा कि जिसके पास 7.5 तोले गोल्ड हो यानी सोना हो और 52.5 तोले चांदी हो या इनकी कीमत के बराबर पैसे हों तो उस पर ज़कात वाजिब होती है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान करके बताऊंगा कि हर एक आम से आम बंदे को भी आसानी के साथ बात समझ आ जाए। अच्छा, ये बात तो अपनी जगह पर मौजूद हो कि 7.5 तोले सोना अगर है तो ज़कात फ़र्ज़ है, 52.5 तोले चांदी है तो ज़कात फ़र्ज़ है, या इनकी कीमत के बराबर पैसे हैं तो ज़कात फ़र्ज़ है। अब जब हम देखते हैं तो 7.5 तोले सोने के पैसे तो बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि सोने की गोल्ड की कीमत तो बहुत हाई है, 2 लाख, सवा 2 लाख से भी ऊपर है तकरीबन। तो अब वो बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। अब किसी बंदे के पास इतने ज़्यादा पैसे होंगे या इतना सोना गोल्ड इतना होगा तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, इससे कम जितना होगा उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इसकी तफसील आपने तवज्जो के साथ समझनी है। किसी के पास अगर थोड़े पैसे 1 लाख, सवा लाख रुपया भी है तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, लेकिन वो कैसे? वो इस तरह होगी कि मिसाल के तौर पर एक बंदा बहुत हाई फाई, बहुत कबीर अमीर है, उसके पास तो बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में पैसे मौजूद हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, खरबों हैं, उस पर तो ज़कात फ़र्ज़ ही फ़र्ज़ है, उसने तो देनी देनी है। अब नॉर्मल आम जो दूसरे लोग होते हैं जिनके पास मिसाल के तौर पर 1 तोला सोना है, 2 तोले सोना है, 3 तोले है, 4 तोले है, आधा तोला है, या फिर थोड़े हैं उनके पास पैसे, लाख रुपया है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, इस तरह है, ये एक प्लॉट है, छोटा प्लॉट है, इस तरह की चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। तो उनको ज़कात का हिसाब कैसे लगाना है, उन पर ज़कात कैसे फ़र्ज़ होगी, ये बात आपने तवज्जो के साथ समझनी है। अब एक बात तो जो मैंने बताई कि अपनी जगह पर है 7.5 तोले गोल्ड वाली, वो अपनी जगह पर। अब 52.5 तोले चांदी को जब हम देखते हैं तो इसकी कीमत गोल्ड की बजाय बहुत कम बनती है कि एक तरफ हम देखते हैं 7.5 तोले सोने की कीमत काफ़ी ज़्यादा बन जाती है कि उसका हिसाब अगर लगाएं तकरीबन 2.25 लाख रुपए तोले के हिसाब से भी लगाएं तो तकरीबन वो 15-16 लाख तक तकरीबन पहुंच जाएगी। ये मैं वैसे अंदाज़न बता रहा हूँ, यानी इतनी बन जाएगी वो। और अगर हम चांदी का हिसाब देखते हैं तो चांदी उसकी बनिस्बत तोले के हिसाब से उसकी कीमत बहुत कम है, 2200, 2300, 2400, 2500 इससे करीब होगी। कन्फर्म मैं इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि आप वीडियो पता नहीं कब देख रहे होंगे, तो उस वक्त गोल्ड की और चांदी की कीमत पता नहीं कितनी होगी। तो जब आपने ज़कात देनी है, आप पर जब ये मामला है ज़कात देने का, उस वक्त आपने पता करना है कि अब चांदी की कीमत कितनी है, अब गोल्ड की कीमत कितनी है, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी बहुत कम बनती है, तकरीबन लाख, सवा लाख रुपया बनेगा चांदी के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब एक बंदे के पास मिसाल के तौर पर सिर्फ 1 तोला गोल्ड है या सिर्फ आधा तोला गोल्ड है, तो वो देखेगा कि मेरे पास जो गोल्ड मौजूद है इसके टोटल कीमत मार्केट में कितनी है। मिसाल के तौर पर उसके पास 1 तोला गोल्ड है, अब वो मार्केट में पता करता है तो मार्केट में उसकी कीमत बनती है जी 2.25 लाख रुपये। मिसाल के तौर पर हम उसको फिगर पर ले जाएँ तो 2,25,000 बिलफर्ज 2,25,000 रुपये का उस बंदे के पास सोना मौजूद है। और चांदी की कीमत हम देखते हैं 52.5 तोले कितनी बनती है, तो वो बनती है तकरीबन 2.25 लाख या लाख। तो अब उसके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत से ज़्यादा कीमत का सोना मौजूद है और इसके साथ उसके पास कुछ पैसे नकदी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 या कुछ हज़ार या कुछ लाख पैसे भी उसके पास मौजूद हैं। तो ऐसे बंदे पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो ज़कात देगा। सोना कितना उसके पास? सिर्फ 1 तोला और साथ थोड़े बहुत उसके पास पैसे मौजूद हैं, दोनों की कीमत को प्लस करेगा। मिसाल के तौर पर 2 लाख का सोना है उसके पास और उसके पास इस नकदी में 20,000 रुपया है बिलफर्ज, तो 2,20,000 रुपये टोटल हो गए। अब 2,20,000 की वो ज़कात देगा। किस तरह देगा? 1 लाख की 2500, दूसरे लाख की भी 2500, यानी टोटल बन गया 2 लाख की ज़कात बन गई 5,000 और ऊपर उसके पास 20,000 मौजूद है तो 20,000 का भी 2.5% निकालेगा और जितनी ज़कात बनती है वो देगा, ठीक है। इस तरह करके अपनी टोटल कीमत का 2.5% यानी 2.5% ज़कात उसने देनी है। अब किसी बंदे के पास 2 तोला है उसके लिए भी सेम यही हुक्म होगा, 3 तोला है उसके लिए भी सेम यही हुक्म, आधा तोला है तब भी सेम यही हुक्म होगा। बिल फर्ज उसके पास आधा तोला गोल्ड है और साथ उसके पास कोई पैसे मौजूद हैं या ज़रूरत से ज़ायद सामान, इसकी मैं वजाहत करता हूँ ज़रूरत से ज़ायद सामान की अलहदा से,
या उसके पास नकदी में पैसे मौजूद हैं, आधा तोला गोल्ड है और नकदी में उसके पास 40,000 50,000 लाख रुपया मौजूद है। अब वो जो नकदी में पैसे मौजूद हैं उसको और आधा तोला गोल्ड, मिसाल के तौर पर गोल्ड उसके पास 1 लाख या 1.25 लाख का है और उसके पास नकदी में 1,50,000 60,000 पैसे मौजूद है, दोनों को प्लस करें टोटल कीमत कितनी बनती है। अब टोटल कीमत अगर इतनी बन जाती है कि उससे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती है, यानी पहले आपने चांदी का हिसाब करना है कि चांदी फी तोला मार्केट में कितनी है। मिसाल के तौर पर आप पता करें तो मार्केट में 2400 रुपये फी तोला चांदी है। ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा, ये मैं सिर्फ अंदाज़न वैसे ही बता रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से पता करके हिसाब लगाना है। आप किसी सुनार से पता कर लें, मार्केट से पता कर लें, गूगल से सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। जितनी 1 तोला की कीमत होगी आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है 52 के साथ। 52 तोला चांदी की कीमत रेट आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद आधा तोला चांदी की कीमत उसमें और प्लस कर लेनी, क्योंकि 52.5 तोले चांदी, या आप उसको 53 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब जो टोटल कीमत है आपने देखना है कि टोटल कीमत जितनी 52 तोले 52.5 तोले चांदी की बनती है उतने का मेरे पास क्या गोल्ड मौजूद है, क्या उतने मेरे पास नकदी में पैसे मौजूद हैं। तो अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, आपने ज़कात देनी है। ठीक है, उसका हिसाब 2.5% के हिसाब से आपने ज़कात अदा करनी है। अब एक बात ये हो गई कि ज़कात किसने देनी होती है, वो इसने देनी होती है कि जिसके पास जो मैंने बताया 1 तोला 2 तोला 3 तोला 4 तोला 5 तोला 6 तोला 7 तोला 7.5 तोला, जिसके पास इतना गोल्ड मौजूद है या इससे कम 1 तोला मौजूद है और उसकी कीमत इतनी बनती है, कुछ नकदी में पैसे मौजूद हैं, टोटल मिला के 52.5 तोले चांदी के बराबर बन जाते हैं, लिहाजा वो ज़कात देगा। ठीक है, एक अब ये होगी किसने देनी होती है, वो इसने देनी होती है। अब किसको ज़कात दे सकते हैं आप, मिसाल के तौर पर आप तलाश करते हैं भाई मैं ज़कात दूं किसको, मुझ पर फ़र्ज़ है मैंने अपनी ज़कात का 5,000 देना है, 10,000 देना है, 15 देना है, 20 देना है, लाख देना है, 2 लाख देना है, 50 लाख देना है, मेरी इतनी ज़कात बनती है, मैं ज़कात दूं किसको। अब आपने ज़कात देनी किसको है उसकी डिटेल समझ लें। जो मैंने आपको पूरी डिटेल बताई कि ये चीज़ें ये शर्तें पाई जाएं, जिसके पास इतना गोल्ड इतने पैसे इतना सोना हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब जिस पर खुद ज़कात फ़र्ज़ है, यानी वो भी तलाश कर रहा है कि मैं किसको दूं, उसने भी ज़कात देनी है, आप उसको नहीं दे सकते। एक बात, उसको नहीं दे सकते। उसके अलावा जिस बंदे पर खुद ज़कात फ़र्ज़ नहीं है उसको आप दे सकते हैं। सीधी सी बात होगी ना, बिल्कुल नॉर्मल, कि जिसने खुद ज़कात देनी है किसी और को उसको आप नहीं दे सकते क्योंकि उस पर तो खुद ज़कात फ़र्ज़ है। और जिसने खुद किसी दूसरे को ज़कात नहीं देनी, उस पर खुद ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, उसको आप दे सकते हैं, अगरचे वो डेली का 1000 कमाता हो, 1500 कमाता हो, 2000 डेली का कमाता हो, लेकिन उसकी जमा पूंजी कोई नहीं है, उसके पास कोई प्लॉट नहीं है, उसके पास गोल्ड नहीं है, उसकी कोई इस तरह इजाफी चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, लिहाजा उसको आप दे सकते हैं। अगरचे आप रूटीन में देखें उनका 1 कमाने वाला है, 2 कमाने वाले हैं, 3 कमाने वाले हैं, 4 कमाने वाले हैं, लेकिन वो जितना कमाते हैं वो डेली का रोज़ उसी तरह इस्तेमाल हो जाता है, उतना खा लेते हैं, कोई जमा पूंजी इजाफी तौर पर उनकी जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, आप उनको ज़कात दे सकते हैं। अगरचे वो खाने पीने के एतबार से पहनने के लिए कपड़े भी उनके पास ठीक ठाक हैं, जूते हैं, बाकी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, लेकिन उन पर खुद ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप उनको ज़कात देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी। ठीक है, सीधी सी सादी बात समझ आ गई। अब अगली बात यह है कि जो ज़रूरत से ज़ायद सामान होता है उसका हिसाब क्या होता है। ज़रूरत से ज़ायद सामान की बात ये होती है कि आपके पास अगर घर का कोई सामान या कोई भी ऐसा सामान आपके पास पड़ा हुआ है जो आपकी ज़रूरत से, हाजत से ज़ायद है कि आपके इस्तेमाल में नहीं है, वैसे ही इजाफी पड़ा हुआ है, तो उनकी कीमत भी आपने अपनी ज़कात वाले पैसों में ऐड करनी होती है और टोटल की फिर ज़कात अदा करनी होती है। एक बात, जो माल तिजारत होता है इसकी भी साथ वजाहत कर देता हूँ। किसी के पास तिजारत का सामान पड़ा हुआ है, माल पड़ा हुआ है, उसके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं तिजारत की। तिजारत आप आम समझते हैं कि ऐसा सामान, ऐसी चीज़ें कि जिसको आगे बेचने की नीयत से ख़रीदा हो। ठीक है, आप नॉर्मल सी मुराद ले लें तो मिसाल ले लें, जैसे दुकान वाले होते हैं, कोई भी दुकान वाला बंदा है तो वो दुकान वाला बंदा माल अपना जो उसने चीज़ें लेके आया है तो वो इस नीयत से नहीं लेकर आया कि ये मैंने अपने घर में इस्तेमाल करनी है। ठीक है, वो इस नीयत से लेके आया कि उसने आगे सेल करनी है, आगे बेचनी है, तो उसका ये माल जो दुकान में जितना पड़ा हुआ है सामान, वो माल तिजारत है। ठीक है, वो तिजारत का माल है सारा, उसने वो लेके आता है फिर आगे बेचता है, वो लेके आता है फिर आगे बेचता है, लेके आता है फिर आगे बेचता है, तो ये तिजारत कर रहा है, ये तिजारत कर रहा है दुकान वाला, तो ये माल तिजारत है। तो उसकी दुकान में जितना सामान पड़ा हुआ है
तो उसमें वो साल का हिसाब लगाएगा, क्योंकि वो जो माल लेके आ रहा है तो वो रोज़ के रोज़ आता होगा, फिर बिकता होगा, फिर आता होगा, फिर बिकता होगा। तो एक जगह टिकता नहीं ना इस तरह माल, इतना कि एक पड़ा है उतना ही है, फिर ऐसे नहीं होता। तो वो आता है, बिक जाता है, तो वो अपने टोटल साल का हिसाब लगा लेगा कि साल के अक्सर दिनों में या साल के अंदर अक्सर महीनों में, अक्सर दिनों में कितना माल मेरे पास पड़ा था, यानी कितनी कीमत का माल मेरे पास पड़ा हुआ था। ठीक है, दुकान वाला, कोई भी दुकान वाला है जो आगे चीज़ें सेल करता है, तो वो तिजारत का माल है, तो उसमें वो लगा ले। यानी ये नहीं उसने करना कि पूरे साल में एक बार इतना लाया था, दूसरी बार इतने पैसों का, तीसरी बार इतने पैसे का, चौथी बार इतने पैसों का, तो वो टोटल का, इस तरह नहीं, बल्कि टोटल जितना इस वक्त उसकी दुकान में माल पड़ा हुआ है तो वो कितने पैसों का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है, 15 लाख का है, 20 लाख का है, 30 लाख का है, कितने लाख का है। वो जितना सामान उसकी दुकान में पड़ा हुआ है और उसको पता है कि जब मैंने ये मेरा साल शुरू हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन मेरी दुकान में ऐसा होता है कि 5 लाख का माल पड़ा होता था, या 10 लाख का माल पड़ा होता था, या 20 लाख का, या 15 लाख का, जितने लाख का माल अक्सर पड़ा होता था और अब भी पड़ा हुआ है, और उस माल पर पूरा साल गुजर गया। अगरचे वो दरमियान में सेल करता रहा और आता रहा, सेल करता रहा, अब वो जितने लाख का उसके पास सामान पड़ा हुआ है उसकी ज़कात देना उस पर लाजिम है, वो ज़कात देगा, क्योंकि ये माल तिजारत है। और माल तिजारत पर जिस तरह गोल्ड पर ज़कात फ़र्ज़ है, जिस तरह चांदी पर ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरह माल तिजारत पर, तिजारत के सामान पर, उस पर साल गुजर जाए उस पर भी ज़कात देना फ़र्ज़ होता है। ठीक है, अब आपको ये भी समझ लग गई होगी कि किस किस चीज़ की वजह से ज़कात फ़र्ज़ होती है, और ये भी समझ लग गई होगी कि ज़कात हमने किसको देनी है। भाई को आप दे सकते हैं, बहन को आप दे सकते हैं, उनके अखराजात आपके ज़िम्मे ना हो तो, मिसाल के तो शादीशुदा हैं, अलहदा हैं, लेकिन वो खुद उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जैसे मैंने बताया कि रूटीन का उनका ख़र्चा वगैरह तो चलता है, मजदूरी करते हैं, जो काम करते हैं, रूटीन का ख़र्चा उनका चल रहा है, लेकिन वो इतने अमीर कबीर नहीं है कि खुद वो ज़कात किसी को दें, उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो आप उनको, अपने उस भाई को आप दे सकते हैं, अपनी उस बहन को आप दे सकते हैं, अपने उस रिश्तेदार को, फुफ्फो को, खाला को, चाची को, मामी को, अपने उस रिश्तेदार को आप ज़कात दे सकते हैं, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। हमारे लोगों के अंदर ना एक गलत कन्फ्यूज़न ये पाई जाती है, गलत चीज़ ये पाई जाती है, वो ये समझते होते हैं कि कोई जब तक जिसके माँ बाप इंतकाल ना कर गए हों, जो बिल्कुल यतीम, फ़कीर, मस्कीन जब तक ना हो, तो तब तक उसको ज़कात नहीं देनी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल फ़कीर, मस्कीन, यतीम है उसको तो आप दें, ठीक है। जो रिवायती मांगने वाले होते हैं वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, उनको नहीं देनी। मतलब कि जो बिल्कुल गरीब और नादार हैं उनको तो देनी है, लाजिम है, उनको दें, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे आपके रिश्तेदार, खाला, मामू, फूफी, चाची वगैरह जो भी रिश्तेदार हैं, बहन भाई वगैरह, गरीब हैं, गरीब से मुराद ये है कि खुद उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, उनको भी आप ज़कात दे सकते हैं। बल्कि बेहतर, अफजल, ज़्यादा अच्छा ये है कि आप पहले उनको दें, अपने उन बहन भाइयों को, अपने उन रिश्तेदारों को दें, बाद में आप देखें कि आपके मोहल्ले में कोई और है गरीब तो उसको दें। जो सफ़ेद पोश इनको बोलते हैं, जो बाहर आकर हाथ नहीं फैलाते, अपना खाते हैं, खुददारी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन आपको पता है कि उनको हाजत है, तो आप उनको गिफ्ट कह के दे दें। ज़कात में ये बात याद रखिएगा, ज़कात बोल कर देना ज़रूरी नहीं है। मतलब आप उसको बोले कि ये मेरी ज़कात है, तुम ले लो, ये बोलना ज़रूरी नहीं है। इससे उसकी खुददारी पर भी ठेस पहुँचे कि यार मैं तुम्हें ज़कात लेने वाला लगता हूँ। ठीक है, होते हैं, उसको हाजत भी है, वो उसको लगती भी है, इसके बावजूद भी खुददारी एक होती है, तो आप उसको गिफ्ट बोल के दे सकते हैं। वैसे आपने नियत करनी है अपने दिल में कि मैं अपनी ज़कात दे रहा हूँ, लेकिन उसको आपने नहीं बताना कि मैं ज़कात दे रहा हूँ। उसको आप बोल दें कि मेरी तरफ से तोहफ़ा है, मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो आप उसको हदिया, गिफ्ट, तोहफ़ा कह के दे सकते हैं। इस तरह आपकी ज़कात अदा हो जाएगी और उसको, उसकी खुददारी को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ ज़कात के बारे में समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, कोई सवाल रह गया हो, तो कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।